नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक कवर करने के लिए जा रहा हूं वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोग एक्चुअली में करते क्या है। मीन्स ये है कि ऑन पेज में क्या क्या एलिमेंट्स अपने हैं उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन होगा और इस डिटेल डिस्कशन से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 100% आपको ऑन पेज का 85% नॉलेज इस सिंगल वीडियो से आपको मिल जाएगा। देखिए अब इसमें क्या है कि अपने ऑन पेज के अंदर करते क्या क्या है। एक एलिमेंट की यदि बात करें तो एलिमेंट में जो चीज़ें आती, सबसे पहला चीज़ आती कीवर्ड का रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस के लिए क्या की टर्म है जो सर्च किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सारा का सारा फ्री टूल का यूज करके आप 100% कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फ्री टूल में एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आता है। जैसे गूगल प्लानर का मैं बात करता हूँ, प्लानर एक फ्री टूल है, आपको एक सर्च रेंज बता देता है, कुछ कीवर्ड डिफिकल्टी बता देगा, कुछ सीपीसी ये सब चीज़ें बता देता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का इंटेंट क्या है, इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर वेरिएशंस क्या है, क्वेश्चन आंसर क्या पूछे गए हैं, कौन रैंक कर रहा है। तो ये सारा चीज़ें आपको रिसर्च करने के लिए एक टूल की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। वो प्रीमियम टूल होगा, या वो टूल मैं आपको थोड़ा सा डिस्कवर करके बता देता हूँ कि क्या क्या है टूल। देखिए सबसे पहला टूल है जो कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, वो है एच आर ई एफ का सबको यूज करता है। सेम रस में भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन आता है कि क्या है वेरिएशन, इंटेंट, ये सारी चीज़ें आती है डिटेल में। उबर सजेस्ट है, इस ये तीन चार जो टूल मैंने आपको बताया, ये तीन चार टूल एक प्रीमियम कैटेगरी में आता है जहां से आपको एक ब्रॉड आइडिया आ जाता है कीवर्ड के लिए। उसके अलावा बज सूमो है, लॉन्ग टेल कीवर्ड आए है, बहुत सारे और भी टूल्स हैं जो लोग यूज करते हैं जनरली। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि कीवर्ड रिसर्च एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो यूटिलाइज करने में, एसईओ करने में सबसे प्राइमरी स्टेज है। कीवर्ड कीवर्ड अच्छा होगा, डिफिकल्टी कम होगी, सर्चेज अच्छे होंगे, इंटेंट कीवर्ड का अच्छा होगा, वेरिएशंस उसके कवर्ड होंगे, सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, ये सारा चीज़ यदि कीवर्ड के ऊपर है और वो कीवर्ड रैंक कर रहा है तो डेफिनेटली आपका बिजनेस इंक्रीज होगा, ऑर्गेनिक रिलेवेंट ट्रैफिक इंक्रीज होगा और आपको बिजनेस मिलेगा। तो पहला पॉइंट टेक्निकल आपको मैंने कीवर्ड की बात बता दिया। अब आता है जब कीवर्ड फाइनलाइज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होगा यूआरएल मैपिंग। यूआरएल मैपिंग में ये पता किया जाता है कि वेबसाइट के अंदर पेज अवेलेबल इस कीवर्ड के रिलेवेंट है या नहीं है। दूसरा पैरामीटर ये होता है यदि है तो वो गूगल को पता है या नहीं है। ये सारा पैरामीटर को कस्टमाइज करके और इस पे एक रिपोर्ट रेडी किया जाता है जिसको यूआरएल मैपिंग रिपोर्ट बोलते हैं। जब यूआरएल मैपिंग हो गया, अब आते हैं कि उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर उस कीवर्ड की क्या अवेलेबिलिटी है और कितने कीवर्ड एक यूआरएल से हम टारगेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2 से 3 कीवर्ड आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं क्योंकि 65 कैरेक्टर का लिमिटेशन है टाइटल में, 165 कैरेक्टर का लिमिटेशन है डिस्क्रिप्शन में। कीवर्ड के ऊपर जो नॉर्मल कीवर्ड आप डालते हैं, एक कीवर्ड का यदि वेरिएशन से डालते हैं और इंटेंट के हिसाब से, तो एक कीवर्ड के ऊपर 12 कीवर्ड जनरेट होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली यदि 3 कीवर्ड टारगेट करेंगे तो 36 कीवर्ड हो गया जो कीवर्ड आपको कैटेगरी में डालना है। बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी डाल रहे हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं डालता हूँ कीवर्ड। तो आपको अभी एक ये भी पॉइंटर समझ आ गया होगा कि यूआरएल मैपिंग रिपोर्ट कहाँ पे कैसे हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं मेटा टैग डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको 100% आपको फोकस रखना पड़ेगा कि मेरे प्राइमरी कीवर्ड जिसकी डिफिकल्टी हाई है, जिसके सर्चेज अच्छे हैं, उसको प्राइमरी लेवल पे प्लेस करना है टाइटल के अंदर 65 कैरेक्टर के अंदर। देन ब्रांडिंग होगी, वो 76 कैरेक्टर तक जाएगा। गूगल जनरली 65 कैरेक्टर रीच करता है, 76 भी उसको पकड़ में आ जाता है, रीड करता है 65 कैरेक्टर्स ही। डिस्क्रिप्शन 165 कैरेक्टर होना चाहिए, एक नेचुरल होना चाहिए जो देख के लोग इम्प्रेस भी हो जाए, बिकॉज गूगल में वही डिस्क्रिप्शन दिखना है, जनरली वही दिखता है। कुछ कुछ केस में यदि इरेलेवेंट होता है तो गूगल बाई डिफॉल्ट भी उठा लेता है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक नेचुरली बनाना पड़ेगा। नेचुरली का मतलब ये कि कीवर्ड भी आ जाए और स्मार्टली वो स्टेटमेंट भी बन जाए। कीवर्ड का जहाँ तक बात है, सिंपली रिलेवेंट कीवर्ड, जितने भी कीवर्ड के इंटेंट है, इंफॉर्मेशनल, प्रमोशनल, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल, चारों इंटेंट का कीवर्ड उस कीवर्ड के पर्टिकुलर कीवर्ड के उस पेज पे वेरिएशंस पड़ने चाहिए।
तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। यूआरएल स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप। यूआरएल स्ट्रक्चर, इट शुड बी नॉमिनल, मिनिमम एंड मच मोर अबाउट द टारगेट ऑफ द प्राइमरी कीवर्ड। मीन्स मेरा बताने का मतलब ये है, छोटा होना चाहिए, बहुत ही देखने में छोटा होना चाहिए, और वो प्राइमरी कीवर्ड उस यूआरएल में यूज होना चाहिए, और शानदार तरीके से उसको स्मार्टली वो कीवर्ड भी यूज हो जाए, छोटा भी रहे, और उसके इंटेंट जो भी है वो क्लियर हो जाए कि ये पेज बता क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई बाय वर्ड है, तो बाय वर्ड एक तरह से पॉइजन वर्ड है ऑर्गेनिकली, लेकिन बाय को हम क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे को पुट करना पड़ेगा। तो यूआरएल स्ट्रक्चर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है कि प्राइमरी जो हाईली इम्पैक्टेड कीवर्ड है उसको यूआरएल में जरूर डालें। इमेज ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ऑल्टरनेट टैग है जिसको ऑल टैग बोला जाता है, ये जरूर लगाना होता है कि इमेज है क्या। पेज में विजुअल के बिना कुछ भी इंफॉर्मेशन, यूआई, यूजर एक्सपीरियंस लो हो जाता है, तो वहाँ पे ऑल टैग लगाया जाता है। यूजर का एक्सपीरियंस कैसा है, पेज खुलते यूजर को समझ क्या आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस फ्लो को प्रॉपर करना चाहिए। H1, H2, H3 टैग, H4, H5, H6 टैग, कंटेंट की पैराग्राफिंग, कंटेंट में एंकर टैग, ये सारे चीज़ें जो मैंने आपको 12-13 पॉइंट बताए, ये ऑन पेज में कवर किया जाता है। तो दोस्तों यही चीज़ें ऑन पेज में हमारे को कवर करना है। मैं आशा करता हूं कि ऑन पेज का एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, शॉर्ट वीडियो में डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ आपको मिला होगा, और मैं इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हूं कि एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया होगा। अभी के लिए थैंक यू। फिर आगे बने रहिए वीडियो में, और लाइक कीजिए जिससे मेरा मोटिवेशन आगे और बढ़े, मैं वीडियो और बनाऊं। थैंक यू, बाय बाय। Directly connect with Krishna Mishra 9990874945 or email krishna@dgwisetechno.com.